नमस्ते दोस्तों, अभी लाइव आए थे। इतना फोन कर रहा है वो रेपिस्ट सब का आदमी सब धमकी देने के लिए, पूरा लाइव खराब कर दिया। अब वो नंबर बंद करके हम लाइव आए हैं। राजा सिंह है जो उप प्रमुख था पहले रोसड़ा प्रखंड में, और अभी पूर्व पंचायत समिति था, और वो एक दलित लड़की के साथ 12 साल की लड़की है, मासूम लड़की के साथ रेप किया है, और कल दोपहर में रेप हुआ है। और जो परिवार वाले लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, महागरीब हैं, इनके लड़की के पिता की भी ट्रेन में साजिश के तहत ट्रेन में काट करके हत्या कर दी गई थी। और एक लड़का है जो हम लोग का साथ दे रहा है, अपनी बहन के लिए न्याय मांग रहा है, और वो हम लोग के साथ कहीं ना कहीं प्रशासन को कोऑपरेट करने के लिए है। और देखिए, रोसड़ा पुलिस सहयोग तो नहीं कर रही है अभी तक। और रोसड़ा थाना, जहां तक हम लोग को सूचना मिल रही है दोस्तों, रोसड़ा थाना का रवैया इस मामले में उसी तरह से है जिस तरह से वो बाप अपनी बेटी के साथ जो रेप करता था रोसड़ा में, और जैसा रोसड़ा थाना का रवैया था ठीक उसी तरह से। और हमको डर नहीं है कि इसमें केस हो जाएगा या क्या हो जाएगा, इस सब का फर्क नहीं। हमको ये है कि जब बच्ची अभी घायल अवस्था में घर में कैद है, बच्ची के माँ को, भाभी को लोग खौफ दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, उसके घर के आगे चक्कर काट रहे हैं, मामला नहीं खोलने की दबाव बना रहे हैं, रुला रहे हैं। ऐसे में नाक के नीचे में डीएसपी साहब वो परिवार है, 2 मिनट समय निकालकर जाने में क्या जाता है सर? क्यों रोसड़ा थाना को आप बोल रहे हैं कि जाओ और ये करो? जानते नहीं है रोसड़ा थाना क्या करेगा इस मामले में। और हमको पता है कौन कौन लोग उस परिवार को जो है सो धमकी दिलवा रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। एक एक आदमी का नाम और हम सब बोलेंगे, और जो जो भूप मैनेज करने में लगे हुए हैं, कौन कौन अधिकारी को, वो सब हमको पता है। इसीलिए ये मामला मैनेज होने वाला तो नहीं है, करंट मामला है। कल रेप हुआ है, 12 साल की बच्ची है, 50 साल का रेपिस्ट है, पूर्व उप प्रमुख राजा सिंह, दामोदरपुर निवासी। और लड़की का जो है ना कहीं बहुत ज्यादा घाव है, चोट है, तो कहीं ना मेडिकल से तो बचने वाला है नहीं। कोई ये समझ लेगा कि थाना को 5 लाख दे करके, 4 लाख दे करके मैनेज कर लेंगे और फलाने अधिकारी को बोलेंगे हमारे संपर्क मैनेज हो जाएगा। ये सब संभव नहीं। हम अपने जान पे खेल करके न्याय दिलवाएंगे बच्ची को। और हमारे साथ बहुत सारे पत्रकार लोग हैं और आ रहे हैं समस्तीपुर से, पटना से, सब पत्रकार आ रहे हैं, दलित सेना के लोग आ रहे हैं। दलित बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, और इस मामले में रोसड़ा पुलिस अगर किसी भी तरह से इसमें लिपापोती करने की कोशिश करती है, आप लड़की को बरामद करके महिला थाना को सुपुर्द कीजिए। वहाँ महिला थाना पूछताछ करेगी सारा चीज। आप इसको मैनेज, आप कम से कम लड़की को बरामद तो कीजिए, परिवार को सुरक्षा तो दीजिए। दोस्तों, कितनी शर्मिंदगी भरी बात है कि सोचिए, रोसड़ा के नाक के नीचे 2 मिनट की दूरी है पीड़ित का, एक दलित 8 साल की बच्ची के साथ रेप होता है। अधिकारी लोग अपने अपने कमरे में बैठ करके मौज से चाय पी रहे हैं। दोस्तों, हम लोग यहाँ धूप में भटक रहे हैं पीड़िता के भाई को लेकर। पीड़िता का भाई रो रहा है, बोल रहा है सर बार बार मेरी घर पर मेरी माँ को, मेरी पत्नी को धमकी मिल रहा है। और सोचिए, ये सब हम आपको बता रहे हैं, शायद अधिकारी को भी समझ में आ रहा होगा, लेकिन कोई न्याय देने वाला नहीं है दोस्तों। कोई निकल नहीं रहा है घर से। दोस्तों, कितना जंगल राज है। सोचिए दोस्तों, कैसे गरीब लोग सरवाइव करेंगे, दलित लोग। बताइए, दबंग लोग रेप करेगा, थाना मैनेज करेगा, पार्टी को मैनेज करेगा, पत्रकार को धमकी देगा, सब चीज मैनेज हो जाएगा। पीड़िता मुंह बंद करके बैठ जाएगी और फिर वो दबंग रेप करता रहेगा। ये नहीं होने देना है दोस्तों। सब लोग अपने अपने स्तर से एसपी डीएसपी को फोन लगाइए, और बढ़िया पदाधिकारी से हम लोग को उम्मीद भी है, रोसड़ा थाना से नहीं, कि जल्द से जल्द लड़की को आप बरामद कीजिए। लड़का हम लोग के साथ है, ये कोऑपरेट करेगा आपको पोर्टल चीज। इसको लेकर के लोग जाएंगे, हम लोग आएंगे आपके पास, आप बुलाइए निश्चित रूप से, और लड़की को मेडिकल के लिए भेजा जाए। इतना तो करवा सकते हैं सर। एक जीप पुलिस तो है ना रोसड़ा थाना में, क्या डीएसपी साहब भेज तो सकते हैं। आखिर ऐसा कौन सा ब्रेक है जो पुलिस की गाड़ी में लग रहा है और पुलिस की गाड़ी थाना से खुल नहीं रही है? दोस्तों, आखिर ऐसा कौन सा ब्रेक है जो डीएसपी साहब के उस सुमो गाड़ी में लग गया है और गाड़ी खुल नहीं रही है? दोस्तों, एस्लेटर देने के लिए आपको दबंग परिवार का होना पड़ेगा, आपको पैसा वाला होना पड़ेगा, माल पहुंचाना पड़ेगा। आप दलित परिवार के हैं, गरीब परिवार के हैं, आप बच्ची है, मासूम है, आपके साथ रेप हो गया, बलात्कार हो गया, धमकी हो गया, पैसा से खरीदने की कोशिश की गई। सर का गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा, गाड़ी बंद रहेगा, और तब तक बंद रहेगा जब तक आप सब लोग अपने अपने स्तर से आवाज नहीं उठाइएगा। दोस्तों, अपने अपने फेसबुक पर लिखिए, रोसड़ा की 8 वर्षीय दलित पीड़िता को न्याय दो। सब लोग लिखना स्टार्ट कीजिए, और राजा सिंह पूर्व उप प्रमुख को गिरफ्तार करो। देखिए कार्रवाई होती है कि नहीं। अकेले मेरे आवाज उठाने से मेरा आवाज दब
सकता है, लेकिन जब हजारों की संख्या में आवाज उठेगी तो इस रोसड़ा प्रशासन की नींद टूटेगी और मैनेज का जो रकम है ना दोस्तों, वो अपनी जगह पे रखा रह जाएगा। ठीक उसी केस की तरह जिस केस में बाप अपनी बेटी के साथ बलात्कार किया था, उसी केस की तरह दोस्तों जान जोखिम पर ले करके ये सब करते हैं। और दोस्तों ये जो रेपिस्ट है ना, हम शर्मिंदगी के साथ कहते हैं कि मेरा नाम भी राजा सिंह है, वो भी राजा सिंह है। हमको मेरे गांव के एक आदमी फोन किए, मेरे चाचा लगेंगे, बोले कि हमारे परिवार का आदमी है, अपना आदमी है, तुम इस चीज को छोड़ दे। बोले कि मेरे पिताजी अगर आके बोलेंगे कि तुम नहीं करो, फिर भी हम इस चीज को करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि आज नहीं कल हमको मरना है। लेकिन आज हमें यह क्षमता है कि किसी पीड़ित को न्याय दिलवा सकते हैं और हमसे न्याय की उम्मीद है और हम पीछे हट जाए, मैनेज हो जाए, तो दोस्तों उस लड़की की पीड़ा, उस लड़की की चित्कार, उस लड़की की आह मेरे ऊपर भी पड़ेगी जितना उस रेपिस्ट के ऊपर पड़ेगी। हमको नहीं डर है कि हमको क्या करेगा, हमको ये पता है कि हम जो काम कर रहे हैं ये सही काम है और भगवान हमको देखेंगे और आपके जैसे दर्शक है वो हमको देखेंगे। अभी इतना करना है आप लोगों को कि सब लोग अपने अपने सोशल मीडिया पे रोसड़ा की 8 वर्षीय दलित बच्ची के बलात्कार के न्याय के लिए आवाज उठा दीजिए। एक बार सब लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। और राजा सिंह पूर्व उप प्रमुख, जिसके पैरवी में रोसड़ा के बहुत सारे सफेद पोश और पैरवीकार लोग सब ऑफिस में पैरवी पहुंचा रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, लड़की के परिवार को डरा चुके हैं, वो सब कम से कम शांत हो दोस्तों और पुलिस की गाड़ी खुले कम से कम पुलिस स्टेशन। सोचिए दोस्तों कानून व्यवस्था कैसी है दोस्तों कि रेप पीड़िता घर में कैद है, दबी हुई है, ढकी हुई है, पैसा फेंका गया उसकी माँ के मुंह पर। माँ बोल रही है अपना बेटा को कि तुम चले आओ, काहे जा रहे हो पुलिस में, हमको अपना बेटा नहीं खोना है, बेटी के साथ ऐसा हो गया। यहाँ भाई बोल रहा है कि सर आप मत बोलिए सर, हमको तोड़ देगा घर पे, हमारी माँ बाप को खत्म कर देगा, आप नाम मत बोलिए। फिर भी हम बोल रहे हैं क्योंकि हमको पता है कि वो दबंग लोग जो दबंगई कर रहा है वो उतने देर तक चलेगा जब तक महिला थाना और प्रशासन की गाड़ी लड़की को रिकवर नहीं कर लेती। जैसे ही लड़की रिकवर हो जाएगी, महिला थाना जाएगी, तो महिला थाना को अच्छे से पता है कि किस तरह से इन लोगों के साथ व्यवहार किया जाता है। बाद बाकी पूरे मीडिया के लोग, आप लोग हैं ना, देखेंगे आगे मामला। लेकिन लड़की को रिकवर नहीं किया जा रहा है, लड़की को उस दबंगों के बीच में छोड़ दिया गया ताकि गोली से, बंदूक से, पैसे से, भय से उसको डरा दिया जाए, तोड़ दिया जाए, मैनेज कर लिया जाए। धन्य मनाइए कि आज कुछ समाज के लोग और लड़की के भाई आज हमारा साथ दे रहे हैं, नहीं तो दोस्तों हमारे ऊपर रेप का केस लगा करके रोसड़ा पुलिस अभी तक अंदर कर चुकी होती। ऐसे ऐसे लोगों का पैरवी है, धमकी। लेकिन ये होगा नहीं ना दोस्तों, क्योंकि ये जो राजा सिंह है ना, ये पूर्व का पापी है और इसका बहुत सारा केस अब खुल रहा है दोस्तों। पाप का घड़ा एक दिन भरता है, चाहे आप हो हम हो, गलत करेंगे तो वो फूटेगा। आज राजा सिंह का फूटा है और जो लोग पैरवी कर रहे हैं ना, आप गलत का साथ दे रहे हैं। आपको लगता होगा कि आप बहुत पावरफुल है, कुर्ता वाले हैं, पैजामा वाले हैं, आपको नेता पहचानता है, मंत्री पहचानता है, लेकिन ये भगवान की लाठी जब पड़ेगी ना तो आप बचिएगा नहीं। इसीलिए मैनेज मत कीजिए, परिवार को मत धमकाइए और पुलिस को कहिए कि अपना काम करे। जो सच्चाई है वो होना चाहिए, सच्चाई होना चाहिए। मेडिकल करवा दीजिए कम से कम लड़की का, आप जल्द से जल्द मेडिकल तो करवा सकते हैं ना, मेडिकल करवा दीजिए। साबित हो जाएगा रेप हुआ होगा तो 2 बजे हुआ है, 24 घंटा रहता है, वो भी बुरी तरह से लड़की घायल है, नहीं करवा रहे हैं मेडिकल, टाइम पास हो रहा है ताकि 3 दिन 4 दिन बिता दिया जाए और मामला को जैसे पैसा लेके रोसड़ा पुलिस मैनेज करती है ये भी हो जाए दोस्तों। ये नहीं होने देना है दोस्तों, मरते रहिए शेयर खटाक खटाक। और एक बात समझ लीजिए, ये एक ऐसा केस है जो ये बहुत हाई प्रोफाइल केस है दोस्तों। बहुत समझते हैं उप प्रमुख रोसड़ा का बनना कितना महत्वपूर्ण चीज है, और वो रेप किया है, इससे पूर्व भी किया था। खैर उस मामले के बारे में हम नहीं बोलेंगे क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं। दोस्तों एक तरफ हम लोग हैं कुछ कमजोर लोग और एक तरफ दबंगों की टोली है। आज हम हार गए दोस्तों तो जीवन में ना मेरा मुंह चलेगा, ना मोबाइल का कैमरा खुलेगा और रेप पीड़िता का ना आवाज सुनेगा। गूंगी बहरी प्रशासन उसको दबा करके हमेशा के लिए सुनसान में फेंक देगी दोस्तों। अगर आज हम लोगों की जीत होती है
पीड़िता का मेडिकल हो जाता है तो सोचिए कि आगे से कोई राजा सिंह जैसा दबंग उप प्रमुख जो है रोसड़ा का पूर्व प्रमुख रेप करने की हिम्मत नहीं करेगा किसी दलित बच्ची के साथ। लेकिन आज अगर हम लोग इन दबंगों के आगे, इस भ्रष्ट रोसड़ा पुलिस के आगे हार जाते हैं दोस्तों, तो कभी कोई रेप पीड़ित के लिए आवाज नहीं उठाएगा दोस्तों। आपके सहयोग से ये होगा दोस्तों। सब लोग आवाज उठाइए, डीएसपी साहब को फोन कीजिए, जिनको बोलना आता है फोन पे हेलो तो एक बार हेलो बोलिए। डीएसपी साहब कृपया निकले घर से और पीड़िता को बरामद करके समस्तीपुर मेडिकल के लिए भेज दे। इतना ही कर दीजिए ना सर। आरोपी को बाद में गिरफ्तार कीजिएगा ना, कम से कम रेप तो केस तो दर्ज हो जाने दीजिए। इतना कीजिए सब लोग फेसबुक व्हाट्सएप चलाते हैं, एक लाइन लिखिए कि रोसड़ा की दलित बच्ची को न्याय दो, राजा सिंह को गिरफ्तार करो। इतना तो करो ना, इतना तो कीजिए सब लोग। इतना ही कर दीजिएगा तो हो जाएगा। ये सब जो है ना, ये सब जो धमका उमका रहा है, ये सब अपने पापी है, ये सब अपने डरा हुआ है। ये सब चाह रहा है कि सांप मरने से पहले पुछड़ी नहीं छटपटाता है, ये सब पुच्छी छटपटा रहा है कि किसी तरह से बच जाए। हाँ, मैनेज कीजिएगा, मैनेज। साले रेप करने से पहले काहे नहीं सोचा था जी? मैनेज करते हो, नहीं बोल रहे हैं नाम, यही समझते हो। धमकाओगे लड़की को अपने घर पे बुला के, नहीं जानते हैं नाम तुम्हारा, और तुम क्या क्या करते हो सब जानते हैं। और ये सब तुम मत समझना कि तुम एक चीज पता कर लेना कि हम कौन हैं, समझा? तो ये सब मत समझना, तुमसे बड़का गुंडा डॉन हम अपने हैं, और सब चीज में तुमसे बड़का। तो ये सब मत रखना, हमारे पास गुंडो है, बंदूकों है, सब चीज रखते हैं। लेकिन हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, हम कानून में विश्वास रखते हैं, हम संविधान में आस्था रखते हैं। हमें डीएसपी साहब पर भरोसा है, एसपी साहब पर भरोसा है। इसीलिए तब तक जब तक हमें कानून से आस खत्म नहीं होगी, हम कानून तोड़ने का काम नहीं करेंगे। भले ही आप कितनी धमकी हमको दे दीजिए। और सब लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, हम व्यक्तिगत रूप से किन्हीं को नहीं जानते हैं जो देख रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने हमको पैसा भेजा माइक खरीदने के लिए, सब लोग को धन्यवाद देते हैं। माइक का पैसा नहीं पूरा दोस्तों, हम खरीद लेंगे, लेकिन अभी माइक है हमारे कैमरा में दोस्तों, और इस माइक का भी उतना ही वैल्यू है जितना उस माइक का होगा। सब लोग मिलकर के आवाज उठाइए और 8 साल की मासूम बच्ची के साथ रोसड़ा में रेप, डीएसपी साहब के नाक के नीचे दबंग राजा सिंह पूर्व उर्फ प्रमुख ने दलित बच्ची के साथ किया रेप। रोसड़ा थाना पैसा लेकर मैनेज होने की कोशिश में, और डीएसपी साहब ने अभी तक नहीं दिखाई है सक्रियता। यही है अभी तक की ब्रेकिंग न्यूज। लड़की के भाई हम लोगों के पास हैं और रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमारे घर पे धमकी पड़ रहा है। लड़की घर में कैद है, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता है क्योंकि रेप के बाद वो काफी घायल अवस्था में है। यही है ब्रेकिंग न्यूज। और दर्शकों, इसको शेयर कीजिए और रोसड़ा थाना आप मैनेज होइए। यही है ब्रेकिंग न्यूज, लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे रोसड़ा थाना। रामाशीष कमती जी, आप पब्लिक सर्वेंट हैं, वर्दी पहन के जनता का मालिक समझते हैं, मामला दाबिएगा। ये सब नहीं होगा, करके दिखाइए ना। हिम्मत है तो मामला दाब के दिखा दीजिए, चुनौती देते हैं आप। दाबिए ना, दाबिए ना, दाबिए ना, रामाशीष कमती जी, दाबिए तो मामला आई, दाबिए ना। साला पेट्रोल डाल लेंगे अपने शरीर पे आप थाना के आगे में जाकर के, अगर ये मामला दबा तो। और 1 घंटे के अंदर लड़की बरामद नहीं हुई अपने घर से, जो डीएसपी साहब के घर के बगल में है उस लड़की का घर, और नहीं जा रहे हैं। क्या ये आप लोग का है मनमाना हो? आम जनता के लिए कोई कानून नहीं है, सड़क पे उतर जाएगा पूरा रोसड़ा इस मामला में, समझ लीजिए। हम आज तक लोगों को नहीं बोले हैं कानून तोड़ने के लिए, लेकिन हम इंतजार करेंगे। कानून का भी एक प्रोसेस होता है, लेकिन सर प्रोसेस के बीच में जो डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, कम से कम 2 सिपाहिया तो भेज दीजिए ना वहां पे उसके घर के पास, अगर आपकी नीयत साफ है तो। और क्या बोले दोस्तों, बस इतना ही। सहयोग बनाए रखिए, लड़ेंगे जहां तक होगा, देखेंगे क्या करता है।